पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी। अब देखना जरा, पहले वाले क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आराम से, विदाउट पेन पेपर करोगे। अब एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, उसके बाद विदाउट पेन पेपर करने वाले हो। अब एक और बात है समझने वाली, क्वेश्चन को पहले करना। इनइक्वालिटी का अगर आप सवाल कर रहे हो तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, यहां हम ओपन गेट क्लोज्ड गेट नहीं यूज करने वाले। पहले हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। अगर आपके घर में कोई पहले जमाने में कोई बैंक में लगा हो तो उससे पूछना, पहले जमाने में जब लोग लगे होते थे तो वो क्या करते थे क्वेश्चन सॉल्व। पहले वो क्वेश्चन पढ़ते थे, फिर आंसर पढ़ते थे, फिर सॉल्व करते थे, फिर जवाब देते थे। ये अप्रोच था। पर हम ये करते नहीं है, हम सीधा ही ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। एक स्टेप हम लोग स्किप कर देते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, हमें क्या जाना है, हमें बी से एस जाना है, बी से एस जाना है। देखो कैसे जाओगे, बी ये रहा, बी से एस, एक पार्टी ये रही, एक पार्टी ये रही, दो अलग अलग पार्टीज है। तो कैसे जाओगे, पहले बी से आर जाओगे और फिर आर से एस जाओगे। लोकेशन को समझिए, लोकेशन को समझिए क्या है, पहले बी से आर जाओगे, आर से एस जाओगे। दो अलग अलग चीजें हैं, कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। एक ये ब्रैकेट अलग है, कॉमा लगा हुआ है, एक ये वाला अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, अलग अलग है। इसका निपटारा आप यहीं पे कर लो। एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है। देखो एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, बनेगा ही नहीं, रॉन्ग है। आगे हिसाब किताब लगाना ही नहीं है। देखो मैं पहले बी से आर गई, बी से आर में क्या देखा, एक ये यूज हुआ है, एक ये यूज हुआ है, ऊपर नीचे वाला यूज में आ गया, रिलेशन बनना ही नहीं, कहानी खत्म हो गई, पहला खत्म। दूसरा देखिए, एफ से टी जाना है, रास्ता हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। जब आप लिखते हो अपनी कॉपी पर, जब लिखना शुरुआत कर दो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। उर्दू में लिखते नहीं हो आप लोग, उर्दू में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट लिखना शुरुआत करते हैं, पर हम लोग नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखना ही शुरुआत करते हैं। कॉपी में भी देखा होगा आपने हर जगह, कभी भी कोई इंसान लिखना शुरुआत करता है तो लेफ्ट टू राइट लिखता है, ना कि राइट टू लेफ्ट। तो हमने लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे हम, एफ से टी। अब देखो एफ यहाँ पे है, टी यहाँ पे, तो एफ से पहले मैं आर जाऊंगी, फिर आर से मैं टी जाऊंगी। रास्ता देखना, एफ से मैं आर जाऊंगी, आर से मैं टी जाऊंगी, ये रास्ता है। अब देखो दो अलग अलग सिस्टम है, इस ऐसे जाने को बोलते हैं फॉरवर्ड जाना। क्यों भाई, क्योंकि ये हमारा रूटीन काम है, हम ऐसे ही जाते हैं। ऐसे वाले को बोलते हैं बैकवर्ड जाना। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड जाना। ये फॉरवर्ड है, ऐसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड है, ऐसे जा रहे हैं, ये बैकवर्ड है। ठीक है, अब देखो ये फॉरवर्ड है, दोनों सिंबल ये वाले हैं, दोनों सिंबल ये वाले हैं। तो सिंबल यहाँ पे इतने एरिया में सिंबल ये वाला आएगा, यहाँ पे सिंबल ये वाला है, यहाँ पे सिंबल ये वाला है, लेकिन बैकवर्ड में है। बैकवर्ड में इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल। तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देंगे हम ये वाला, समझना। आर से हम टी गए, आर से टी के बीच में सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल है, तो सिंबल आएगा भी ये वाला इनके बीच में। लेकिन जब हम एफ से आर जा रहे हैं, सिंबल ये वाला है, और ये बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। बैकवर्ड में क्या होता है, ये सिंबल इसमें चेंज हो जाता है, ये सिंबल इसमें, या फिर ये इसमें और ये इसमें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो एक का मुंह इधर है, एक का मुंह उधर है, रिलेशन बनेगा ही नहीं, गलत हो गया। अच्छा अब देखो, जाना है मुझे जेड से सी, सिंगल लाइन है, जेड ये रहा और सी ये रहा, जेड से सी गए। अब जेड से सी में सिंबल कौन सा यूज हो रहा है, ये और ये, तो मतलब ये सिंबल आएगा। बैकवर्ड जा रहे हैं, उल्टा कर दो, ये वाला सिंबल आ जाएगा, ये सिंबल यहाँ पे है, सही हो गया। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, देखो कुछ नहीं किया, समझना। जेड से सी जाना है, जेड से सी ये रहा, यहां से यहां जाओगे, इन सबका मुंह ये है, ये मुंह है, पर ये बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा, और यहाँ पे ये और ये सेम टू सेम है, सही हो गया। ठीक है, अब ये देखो एक्स से डब्ल्यू जाना है, अब जाओ एक्स से डब्ल्यू, एक्स कहाँ, ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, एक्स से डब्ल्यू, एक्स से डब्ल्यू गए, सिंबल देखना, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, कौन कौन सा, देखो ये है, ये है, ये है, बड़ा कौन सा, ये वाला सिंबल है, तो क्या आएगा, यहाँ पे ये सिंबल आएगा। पर बैकवर्ड जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टे में चेंज हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा, सही हो गया। कितना समय लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राजा रानी सब भूल जाओगे जब इसको आपको ये चीज आ जाएगी। क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सब कुछ करेंगे इसी तरीके से हम। कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी कुछ भी आ जाए सेम तरीका है, इतना चुटकियों में आपका सॉल्व होगा। आप ध्यान दो, क्या जाना है हमें, क्यू से एम जाना है। क्यू देखो कहां पे, ये रहा क्यू, ये रहा एम, ये रहा। कैसे जाओगे, पहले क्यू से एल जाओगे और एल से एम जाओगे। रास्ता पहले देखिए, क्यू से एल जाओगे और एल से एम जाओगे। अब देख लो भाई, इधर इस पूरे एरिया में ये वाला सिंबल यूज हो रहा है ना, ये है, ये सिंबल यूज हुआ। यहां से यहां पे भी ये सिंबल यूज हो रहा है, दोनों फॉरवर्ड में है, सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों फॉरवर्ड में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर कर लो, इन दोनों कंपेयर करोगे सेम ही सेम है, तो सिंबल कौन सा आएगा, ये वाला आना चाहिए। ये सिंबल आना चाहिए था, पर यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है, गलत हो गया, गलत हो गया ना। सिंबल ये आना चाहिए था, पर यहाँ पे कौन सा आ गया, ये सिंबल आ गया, गलत हो गया। अब एन और क्यू, एन और क्यू देखो, ये सिंबल तो आता ही नहीं है, एन और क्यू, ये सिंबल तो आता ही नहीं है, ये सिंबल तो आता ही नहीं है। इजिकल्स टू तो क्या है, सबसे लोवेस्ट है। अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताती हूँ इजिकल्स टू की। आज मैं आपको एक स्पेशल बात बताती हूँ इजिकल्स टू की, कि जब इजिकल्स टू आता है तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी होती है। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी मैं, एकदम इजीएस्ट तरीका। जब भी आपका इजिकल्स टू आता है, जब भी आपका इजिकल्स टू आता है, तो आपको क्या बात क्लिक करनी है। जैसे कि जैसे ही मैंने ये सवाल देखा तो मेरे माइंड में वो बात आ गई थी, क्या बात है, समझना। यही तो होता है, एग्जाम को करने के लिए कोई अलग तरीके नहीं होते हैं, यहीं से हमें तरीके निकालने पड़ते हैं। जैसे कि देखिएगा इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि भाई ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, लेकिन इजिकल्स टू आ रखा था, तो मेरे माइंड में क्या हो गया, देखो क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। क्यू एम, एम और एन बराबर है, तो इसको अगर मैं एम लिख दूंगी तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि एम और एन बराबर ही है। एम लिखो, एन लिखो, तो क्यू एम क्यू एम, क्यू एम क्यू एम, है ना, क्यू एम सही है भाई। दोनों ही गलत हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है, और जो रिजल्ट आ रहा है क्यू और एम के बीच में, वो आ रहा है ये वाला। देखिए भाई, क्यू से एल गए, एल से एम गए, तो इन दोनों रिजल्ट क्या आ रहा है, यहां से भी ये रिजल्ट आ रहा है, यहां से भी ये आ रहा है, दोनों कंबाइन करें रिजल्ट आपको ये वाला आएगा। तो कंबाइन करने के बाद ये रिजल्ट बन रहा है, इसका मतलब यहां पे लग जाएगा ईदर और। एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ क्या मैं कहना चाह रही थी, आपको समझ में आया नहीं आया। ईदर और की सभी लोग कंडीशंस लिख लीजिए। ईदर और की क्या कंडीशंस होती है, पहली कंडीशन आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, जो कि है क्यू एम। सेकेंड कंडीशन है बोथ रॉन्ग होने चाहिए, दोनों ही रॉन्ग थे। थर्ड कंडीशन, दोनों को कंबाइन के बाद मेरे पास रिजल्ट्स आना चाहिए, ट्रू रिजल्ट्स आने चाहिए, तो वो भी आ रहे हैं। क्या हुआ, जब भी इजिकल्स टू आता है तो इजिकल्स टू में ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी इजिकल्स टू आएगा, इजिकल्स टू आया है, उसके बाद जो इजिकल्स टू में एलिमेंट्स यूज हुए हैं, वही एलिमेंट्स अगर कहीं और यूज हो रहे हैं, तो ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं इधर और बनने की संभावना है। क्यू और एम था, क्यू और एम एक और जगह आया था, फिर मैंने चेक किया कि क्यू और एम के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन आपका ये वाला सिंबल बन रहा था, और ये सिंबल कैसे आएगा, अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये सिंबल बन जाएगा। तो यहां से हमारा जवाब हो जाएगा ईदर 1 एंड नॉट 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक ये रहा, अब सवाल देखिए, जाना क्या है मुझे, एफ से एल जाना है। देखो एफ कहां, ये रहा, एल कहां, ये रहा, एफ से एल फॉरवर्ड जा रहे हैं। एफ से एल जाने में सिंबल्स कौन से, सबसे बड़ा सिंबल ये वाला आ गया, तो ये है यहाँ पे, यही सिंबल आएगा, ये यहाँ पे है, काम खत्म। डी से एल, डी से ए गई, डी कहाँ है, ये रहा भाई, और ए ये रहा। डी से ए जाने में फॉरवर्ड जा रहे हैं, फॉरवर्ड जाने के समय में सिंबल्स कौन से यूज हुए हैं, ये सबसे छोटा सबसे बड़ा सिंबल आपका ये वाला है, और ये सिंबल यहाँ पे यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही। ओपन गेट क्लोज गेट का कंसेप्ट ही खत्म हो चुका है। ओरल कैसे करोगे आप, मैं जानती हूँ आप लिख नहीं सकते पेपर के अंदर, आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ रखिए, इनइक्वालिटी आनी है, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ रखिए इस चीज को, ठीक है।
अब क्या देखना है, ओरल कर रही हूं मैं, दोनों पेन मेरे नीचे है, देखो मुझे एफ से एल जाना है, देखो एफ से एल, एफ से एल में सबका फेस एल की तरफ है, सिंबल कौन सा है, इजिकल्स टू, ये सिंबल छोटा है सबसे बड़ा है, तो ये सिंबल आ गया, एकदम सही है। अब देखो मुझे डी से ए, डी ये रहा, ए ये रहा, जाने के ऊपर क्या है, सिंबल ये वाला यूज में आ रहा है, ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ कर देती हूं मैं इसको वापस से। अभी तक आपको याद हो चुका होना चाहिए ये चीज। अब देखो मुझे जाना है वी से एन, वी से एन जाना है, वी देखो और एन देखो, वी ये रहा और एन ये रहा, तो वी से जे और जे से एन। आपको ये नहीं देखना है कि अगर हमें पहले यही सॉल्व करना है दूसरा यही सॉल्व करेंगे, आपकी मर्जी, आप कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हो। इस जगह पे सिंबल ये वाला आएगा, इस जगह पे सिंबल ये वाला आएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सिंबल क्या आएगा, यही वाला आएगा, सही है। अलग अलग कंपेयर कर लीजिए, इसका रिजल्ट यहीं पे लिख लीजिए, इसका रिजल्ट यहीं पे लिख लीजिए, फिर आप दोनों को कंपेयर कीजिए और जो जवाब आएगा वही आपका सही है। यहाँ देखो के से जे जाना है, के से जे, कैसे जाओगे, के से जे ये रहा भाई, फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड में अब देखो इन दोनों में कौन सा सिंबल आ रहा है, सबसे बड़ा सिंबल, इन दोनों में ये सिंबल बड़ा है, ये यही वाला यहाँ पे आ रहा है, ये आपका सही जवाब हो गया, बहुत करेक्ट। किसी को दिक्कत, क्वेश्चन देखिए अब ध्यान देना। अब देखो एस और क्यू, यहाँ पे इजिकल्स टू आ गया, यहाँ पे इजिकल्स टू आ गया एस और क्यू के बीच में, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं एस और क्यू का, एस और क्यू ही सेम एलिमेंट्स कहीं और अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि इजिकल्स टू आ रखा है, टी और पी है भाई, कोई बराबर नहीं है, गलत हो गया। इजिकल्स टू कभी भी अकेला सही नहीं होता है, कभी भी इजिकल्स टू कभी भी अकेला सही नहीं होता है, जब तक सेम चीज यहाँ पे दे न रखी हो, जो होती नहीं है। एस और क्यू किसी और के साथ लग के ये सही हो जाता है, और किसी और के साथ जब लगता है तो इधर और का केस बनाता है, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि एस और क्यू जैसा एक और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। सेकंड देखिए टी से पी, टी से पी जाना है भाई, टी से पी कैसे जाओगे, देखो सोचिए, टी से एस गए, एस से आर गए, आर से क्यू गए और क्यू से पी गए भाई, पूरा की पूरा ट्रेवलिंग कर ली भाई, पूरा ट्रेवल कर लिया, टी से एस, एस से आर, आर से क्यू, क्यू से पी। अब दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आपको वो, अब दिक्कत को हम कैसे सॉल्व करें समझना, दिक्कत सॉल्व करनी हमको, देख लो। अब आप हर एक बॉक्स को अलग अलग निकाल लीजिए, ये है देखो बैकवर्ड जा रहे हैं, जहां बैकवर्ड रहे जो सिंबल आएगा उसका उल्टा कर दो, यहाँ पे आएगा ये सिंबल, बैकवर्ड है यहाँ आएगा ये सिंबल, बैकवर्ड है यहाँ आएगा ये सिंबल, बैकवर्ड है यहाँ आएगा ये सिंबल। अब आप देखिए किसी का मुंह इधर है किसी का मुंह इधर है तो बनेगा ही नहीं, समझ गए, हर एक का अलग अलग निकाल लो, इसका रिजल्ट आएगा ये सिंबल, उल्टा कर दिया, इसका जस्ट रिवर्स, क्योंकि बैकवर्ड है, बैकवर्ड में हमेशा हम रिवर्स करेंगे। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, बैकवर्ड आता है, और बैकवर्ड में जो भी रिजल्ट आएगा उसको जस्ट रिवर्स करना है हमको, रिवर्स कर दिया, यहाँ से यहाँ रिवर्स कर दिया, वहां से वहां रिवर्स, रिवर्स। अब देखो किसी का मुंह इधर है किसी का मुंह इधर है, तो ये गलत हो, जब मुंह इधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा आपको। देखो सी से मुझे जी जाना है, सी से जी जाना है, अब देखो सी कहाँ है, ये रहा सी, ये रहा, ये भी है सी, देखो सी से जी जाओ, सी से जी कैसे जाओगे भाई, सी से डी, डी से डब्लू, डब्लू से जा सकते हो, देखो सी से डी जाओ, सी से डी, डी से डब्लू और डब्लू से जी, चले गए। अब देखो यहाँ तो इक्वल्स टू आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये भी बैकवर्ड में ये भी बैकवर्ड में, तो इधर ये सिंबल आ जाएगा और इधर ये सिंबल आ जाएगा, इन तीनों को कंपेयर करोगे तो ये वाला सिंबल आएगा, यहाँ पे ये वाला है, गलत हो गया, क्लियर है ना, यहाँ ये है, यहाँ ये, यहाँ ये है, बैकवर्ड का उल्टा क्या, बैकवर्ड का उल्टा क्या, इसका उल्टा सेम ही रहेगा, उल्टा या सीधा दोनों सेम ही रहेगा, इन तीनों कंपेयर किया ये वाला सिंबल आएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये है। सेकंड देखिए, डब्लू से एक्स जाना है हमको, डब्लू से एक्स कैसे जाओगे, डब्लू से एक्स जाना है, जाओ, डब्लू से डी देखो जा सकते हो, डब्लू से डी गए, डी से सी गए और सी से एक्स गए, ठीक है। पहले बैकवर्ड की बात कर ले, इसका ये हो जाएगा, इसका यही रहेगा और इसका ये रहेगा, ये फॉरवर्ड में सेम सिंबल रहेगा, बैकवर्ड में उल्टा हो जाएगा, बैकवर्ड में उल्टा हो जाएगा।
अब इन तीनों को कंपेयर करोगे, रिजल्ट्स प्रॉपर आएंगे ही नहीं, क्योंकि किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह उधर है, दोनों का मुंह अलग अलग है, तो ये हो गया गलत। सवाल देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, हमें जाना है टी से आर। टी से आर जाना, जाओ भाई, टी से आर जाओ। कैसे जाओगे? टी से आर जाने का रास्ता देखो पहले तो। टी से आर कैसे जाएंगे? देखो, टी क्यू एन, टी क्यू एन, टी से आर, टी ये रहा, आर कहाँ है? ये रहा, जी चाहिए भाई कॉमन, जी हो या ए हो, ये रहा। देखो, टी से ए गई और ए से आर गई, पहुंच गई। टी से ए से आर, बैकवर्ड है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये भी बैकवर्ड है, इन दोनों में इसका रिजल्ट आएगा ये, इसका उल्टा कर देंगे ये, इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका उल्टा किया ये हो गया। देखो, इसका रिजल्ट आएगा ये, इसका उल्टा किया ये हो गया, इतने का रिजल्ट आएगा ये, इसका उल्टा किया हो गया ये। इन दोनों को कंपेयर किया, आंसर गलत। आपको हर एक बॉक्स को, हर एक कॉलम को, या फिर मैं बोलूंगी हर एक स्टेप को कंपेयर करना है। पहले इतने को कंपेयर, इतने का रिजल्ट निकाल लिए, इसका रिजल्ट अलग निकाल लीजिए, रिजल्ट निकालने के बाद कंपेयर कर दीजिए, कहानी खत्म। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो जाएगा? एन से आर जाना है, जाओ भाई, एन से आर कहाँ है? एन ये रहा, एन से टी, टी से ए, एन से टी, टी से ए और ए से आर। जाओ, कैसे जाओगे? ये तो गलत हो ही चुका है ना? जाओ, इसका रिजल्ट हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स, ये हो गया इसका रिजल्ट। इतने का रिजल्ट हो जाएगा ये, इसका जस्ट उल्टा, और इतने का रिजल्ट आपको यही रहेगा। तो देखो, इन तीनों को कंपेयर करोगे तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। अब बचा ए इज इक्वल्स टू एन। जब भी इज इक्वल्स टू आएगा तो आपको चेक करना है कि कहीं ये इधर और की कंडीशन तो नहीं बना रहा, कहीं पे कहीं ये इधर और की कंडीशन तो नहीं बना रहा। तो चेक कीजिए, ए और एन किसी के बराबर हो। देखो जैसे कि देखो, ये एन और टी बराबर है कि अगर टी आ जाए, लेकिन अगर टी आ भी गया तो टी टी है तो सही, टी और टी है तो सही, लेकिन आर नहीं है, आर किसी के बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। क्या हुआ? देखो, देखा आपने, इज इक्वल्स टू था यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि हो सकता है इधर और कंडीशन बना रहा हो। तो इधर और के लिए मैंने पहले ये चेक किया कि ए और एन के बराबर कुछ हो। यहाँ एन और टी बराबर थे तो एन की जगह टी लिख देती हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन टी के साथ यहाँ पे आर है, टी के साथ यहाँ पे आर होना चाहिए था, लेकिन ए और आर बराबर नहीं है, ए और आर बराबर नहीं है, आर यहाँ पे है, ए वहां पे, बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखिए, अब अगला सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व होगा क्वेश्चन ये वाला आपका। डी से हमें ए जाना है, अब जाओ डी से ए जाओ, कैसे? डी ये रहा आपका, ए रहा, कैसे पहुंचोगे? इन दोनों में कुछ कॉमन है, पहले ये देखो, बिल्कुल है, डी कॉमन है भाई, डी से ए जाना है, ये रहा भाई, डी से ए जाना, डी से ए पहुंच गए, बैकवर्ड जा रहे हैं हम। देखो, पहले डी से लेकर ए में कंपैरिजन करो कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका ये रहने वाला है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये उल्टा क्यों किया? क्योंकि बैकवर्ड में है, यहां से यूं जा रहे हैं, बैकवर्ड में जा रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आंसर ये होना चाहिए जो यहाँ पे दे रखा है, सही है। सेकंड देखो, बी से एफ, बी से एफ जाओ, बी से एफ कैसे जाओगे? देखो, बी से पहले देखो, बी से पहले डी जाओ और फिर डी से एफ जाओ, ठीक है। इतने का रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये, इसका जस्ट उल्टा। अगर मैं इतने की बात करूंगी तो रिजल्ट आपका ये रहेगा, इतने की बात करूंगी तो रिजल्ट आपका ये रहेगा। अब इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करोगे तो आंसर यही आएगा। जब इस वाले को इस वाले से कंपेयर करोगे तो आंसर क्या रहेगा? यही तो रहेगा। कंपेयर करना समझ में आ रहा है? जब इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो आंसर क्या रहता है? और ये रहता है। अगर इसको मैं अगर इससे कंपेयर करूंगी तो भी आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। कंपेयर करना तो आ चुका होगा अभी तक आपको कि अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों सिंबल्स को, तो आंसर आपका ये रहने वाला है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर ये रहेगा। इसका जस्ट उल्टा करेंगे, क्यों? क्योंकि बैकवर्ड में जा रहे हैं। मन में क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका, दोनों ही आपके सही है। क्वेश्चन देखिए हम नेक्स्ट वाला ट्राई करें। Q और B है भाई, Q और B इजिकल्स टू आ गया, गड़बड़ है गड़बड़ है। अब देखो पहले कि Q और B किसी के बराबर है या नहीं है। Q और B और S और A बराबर है नहीं भाई, एलिमेंट्स अलग अलग हैं। और Q ना तो A के बराबर है और ना ही B के बराबर है, ये गलत हो गया। अब S से हमें A जाना है, S से A जाओ। कैसे जाओगे? S से A जाना है, S से मैं U जाऊंगी, U से मैं A चली जाऊंगी, ठीक है। अब ध्यान दो, S से
अगर इतने की बात करूं तो सिंबल क्या आएगा, ये वाला आएगा। इतने की बात करूं ये आएगा। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो सिंबल ये वाला आएगा। ये गलत हो गया, बहुत रॉन्ग हो गए। एस से मैं यू जाऊंगी, यू से ए गई, एस से मैं जब यू जाऊंगी तो सिंबल कौन सा आएगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो ये आ गया, और इसमें ये बड़ा हो गया। इन दोनों को कंपेयर किया, आपका आंसर ये आना चाहिए, जबकि यहाँ ये दे रखा, तो गलत हो गया आपका। कितनी फास्ट हम कर रहे हैं सॉल्व, इससे फास्ट कर पाओगे? शताब्दी है भाई, शताब्दी। बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। एस से मुझे जेड जाना है, एस से मुझे जेड जाना है, जो जाओ भाई, कैसे जाओगे, एस से जेड, ये रहा, एस से जेड चले गए, एस ये रहा, जेड ये रहा, एस से जेड गए, बैकवर्ड जा रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, रिजल्ट आएगा ये, इसका जस्ट उल्टा कर दो, आंसर ये होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। टी से डब्ल्यू जाओ, टी से डब्ल्यू कैसे जाएंगे, देखो टी से डब्ल्यू जाना है, जाइए, जैसे को देखो, टी से पहले वी जाऊंगी और वी से डब्ल्यू जाऊंगी, टी से पहले वी और फिर वी से डब्ल्यू चली गई, टी से वी और वी से डब्ल्यू, ठीक है। जब टी से मैं वी जाऊंगी तो क्या सिंबल आएगा, ये वाला आएगा, इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं, ये आएगा यहाँ पे, सॉरी उल्टा नहीं होगा, फॉरवर्ड ही है। टी से जब मैं वी जाऊंगी सिंबल ये वाला आएगा, सही है। जब वी से डब्ल्यू जाऊंगी तो भी सिंबल ये वाला आएगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिंबल सेम ही है, तो ये वाला आ जाएगा, सॉरी इसमें सही हो गया, है ना। ये और ये सेम है, कंपेयर किया तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है भाई। चॉकलेट को चॉकलेट से कंपेयर करो, चॉकलेट ही रहेगी वो तो। टॉफी को टॉफी से कंपेयर करो, टॉफी रहेगी वो तो। सेम चीज को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टी से ए जाओ, टी से ए कैसे जाएंगे, अब देखो टी से ए जाते हैं, टी से ए कैसे जाएंगे, टी से पहले जाएंगे वी, वी से जाएंगे डब्ल्यू और डब्ल्यू जाएंगे ए। टी से पहले वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए। जब टी से वी जा रहे हैं सिंबल रहेगा आपका ये वाला, बड़ा यही है। वी से डब्ल्यू जाएंगे सिंबल रहेगा ये वाला, डब्ल्यू से ए जाएंगे सिंबल रहेगा ये वाला। तीनों को कंपेयर कर लीजिए, ये वाला सिंबल बराबर रहेगा, तो ये आपका जवाब होगा, सेकेंड एंड थर्ड।